Hello students, how are you? Today I will teach chapter number 9, the living organism, characteristics and habitat. In this chapter, I will teach what are living organisms, what are their most important characteristics and habitat. In habitat, we also learn that there types of habitat and adaptations and stimuli in animals. First of all, what are living organisms? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो फूड लेते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो लोकोमोशन करते हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जो रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपनी अर्थ पर जितने भी मटेरियल है या जितने भी थिंग्स है, उनको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। उनको हम जितनी भी थिंग्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड करते हैं लिविंग थिंग्स है ना, जिनको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। और दूसरी आती है नॉन लिविंग थिंग्स, वो उनको बोलते हैं निर्जीव, है ना। तो जो क्या करे, जो रिप्रोडक्शन करे, जो रेस्पिरेशन करे, जो एक्सक्रीशन करे, जो फूड ले, है ना, उनको बोलते हैं अपन लिविंग बीइंग्स, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले हैबिटेट के बारे में पूरी तरीके से बता रखा है। इन लिविंग थिंग्स को बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। जबकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनको एबायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट आगे अपन इसको एक बार और पढ़ाऊंगा मैं आपको। बायोटिक कंपोनेंट्स में बस दो ही है आपके, वो है प्लांट्स एग्जाम्पल एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, वो आपके भी लेवल में नहीं है। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होता है? विंड, वाटर, एयर, सोइल, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। पेबल्स, कंकड़ पत्थर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। मतलब अपनी अर्थ पर जितने भी मटेरियल है या जितनी भी लिविंग थिंग्स है, उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडिंग इन लिविंग थिंग्स, वेयर एज विंड, वाटर, एयर, सोइल, पेबल्स, लाइट, ये सब किसमें आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कौन होते हैं? जो फूड लेते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये होता क्या है, ये इस चैप्टर का जो आज लास्ट पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब आगे चलते हैं अपन हैबिटाट पे। किस पे चलते हैं? हैबिटाट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है रहने का आवास, रहने का निवास, जहां हम रहते हैं, वो है हमारा हैबिटेट। जैसे आपके चैप्टर के शुरू में बता रखा है कि आप डेजर्ट में जाते हो कभी घूमने, जैसलमेर, वहाँ की क्लाइमेट अलग होती है। कभी आप लद्दाख जाते हो, जम्मू कश्मीर जाते हो, वहाँ की क्लाइमेट अलग होती है। आप शिमला, हिमाचल प्रदेश जाते हो, वहाँ की क्लाइमेट अलग है। तो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी अलग है, अलग टाइप के हैं। प्लांट्स हैं वो भी अलग टाइप के हैं। जैसे डेजर्ट में आप जाते हो तो वहाँ आपको केमल मिलता है, लेकिन जब आप लद्दाख जाते हो तो वहाँ पर आपको याक मिलेगी, गोट मिलेगा, सीप मिलेगी, है ना। अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स भी अलग अलग है। वहां पर आप जाओगे जब हिमालय के तराई क्षेत्रों में या लद्दाख में, लेह में, श्रीनगर में, जम्मू में, तो वहां पे आपको कोनिफेरस प्लांट्स दिखेंगे। जबकि आप डेजर्ट के अंदर जाओगे, रेगिस्तान के अंदर, तो वहां पर जो प्लांट्स दिखेंगे आपको कैक्टस का प्लांट दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हैबिटाट की। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है होम, जो अपना घर होता है। और इसका एक वर्ड और है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब भी होम होता है, ड्वेलिंग, ठीक है। तो हैबिटाट का मतलब होता है होम। तो होम और ड्वेलिंग। अब होम में क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो हैबिटाट की डेफिनेशन होती है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म आर लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। वह स्थान जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब यहाँ पर प्लांट भी है और एनिमल भी है। प्लांट का भी घर होता है, जैसे कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ग्रो होता है, जबकि जो कोनिफेरस प्लांट है वो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, ठीक है।
जैसे मैंगो का प्लांट है, आपको ज्यादा अपने चित्तौड़गढ़ एरिया में मैंगो का प्लांट दिखेगा, लेकिन आप जैसलमेर में जाओ डेजर्ट में, वहां आपको मैंगो का प्लांट नहीं दिखेगा। तो जिस प्रकार एनिमल्स का घर होता है, एनिमल्स का हैबिटेट होता है, उसी प्रकार प्लांट्स का भी हैबिटेट होता है। तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, इज कॉल्ड हैबिटेट। देयर आर टू टाइप ऑफ हैबिटेट, देयर आर टू टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के कितने टाइप है? दो। एक जो हैबिटेट जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट है, पहले से नेचर के अंदर बना हुआ है, तो जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल हैबिटेट। एक हैबिटेट जो नेचर के अंदर मौजूद नहीं है, जिसको हमने बनाया, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हैबिटेट। आर्टिफिशियल हैबिटेट, आर्टिफिशियल। और इस आर्टिफिशियल का दूसरा नाम है मैन मेड। दूसरा नाम क्या है? मैन मेड। अब आपको आर्टिफिशियल हैबिटेट के एग्जांपल पहले बता देता हूं मैं, जिसको हम बनाते हैं। तो आप मॉडल स्कूल में आए होंगे, तो आते ही आपको फिश एक्वेरियम दिखा होगा। फिश एक्वेरियम, वो एक्वेरियम क्या है? वो हम लोगों ने बनाया, उसके अंदर पानी भरा और उसके अंदर उदयपुर से फिश मंगवाई। तो वो कैसा हैबिटेट है? आर्टिफिशियल। फिश एक्वेरियम है। जू, चिड़ियाघर, आप जू में देखते हो लोयन भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है आपको, है ना, मंकी भी है, या और कई एनिमल्स भी हैं, डियर भी है। तो जू भी कैसा हैबिटेट है? आर्टिफिशियल हैबिटेट। एक एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर जहां पर खेती करते हैं, जिसको फील्ड बोलते हैं, फार्म, खेत, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल हैबिटेट है, क्योंकि अपन ने फसल अपन ने ग्रो की वहां पर। वहां कुछ एनिमल जैसे रोज आ रहा है, डियर आ रहा है, हिरन आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है। तो ये सब कैसे हैबिटेट है? आर्टिफिशियल हैबिटेट, या इनको मैन मेड कहते हैं। फिश एक्वेरियम, जू, चिड़ियाघर, जहाँ पे एनिमल्स को पिंजरे में रखा जाता है। यहाँ पर एनिमल्स को केज के अंदर रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। नेचुरल हैबिटेट की बात करें अपन, तो इसको फिर अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वो हैबिटेट जो कहाँ बने हुए हैं? जो जमीन के ऊपर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? जमीन के ऊपर, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। और एक वो हैबिटेट जो पानी में है, उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। कौन सा? एक्वेटिक। ये कहाँ होते हैं? लैंड पे। और ये कहाँ होते हैं? वाटर में। एक्वा माने वाटर, ये वाटर में होते हैं, ये लैंड पर होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे अपन, वो एग्जांपल्स देख लो आप एक बार टेरेस्ट्रियल के। सबसे पहले जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं अपन, तो उसमें सबसे पहले बता रखा डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट कहाँ होते हैं? डेजर्ट का मतलब जहाँ पे मिट्टी मिट्टी है खूब सारी जमीन पे। इसके बाद आता है आपका डेजर्ट के बाद नेक्स्ट है आपके माउंटेन। माउंटेन का मतलब पहाड़। फिर आ जाता है आपका फॉरेस्ट, और फिर आ जाता है आपका ग्रासलैंड। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में अंतर है। फॉरेस्ट में तो प्लांट्स ही प्लांट्स होंगे, ग्रासलैंड में ग्रास होगी। इसके बाद एक आ जाता है आपका प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब मैदानी भाग। प्लेन्स का मतलब मैदानी भाग। तो ये सारे कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट दैट एग्जिस्ट ऑन लैंड, जो कहाँ पर होते हैं? लैंड के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं? लैंड के ऊपर होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। तो वो दो पार्ट, एक सलाइन वाटर, एक कौन सा वाटर? सलाइन वाटर। सलाइन का मतलब खारा पानी, और एक फ्रेश वाटर। फ्रेश का मतलब मीठा पानी, है ना। सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। मैं सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर को यहाँ बता रहा हूँ। सलाइन वाटर और दूसरा कौन सा है? फ्रेश वाटर। अब सलाइन वाटर मतलब खारा पानी, है ना, सोल्टी वाटर। सोल्टी वाटर। सलाइन वाटर कहाँ कहाँ होता है? सलाइन वाटर होता है सी के अंदर, ओशियन के अंदर। सी छोटा होता है, ओशियन बड़ा होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, समुद्र और महासागर। जबकि फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाएगा आपका? रिवर, लेक, पॉन्ड, तालाब। रिवर, लेक, पॉन्ड, ये किसमें आ जाएगा? फ्रेश वाटर में। तो हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिव। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इज लिव इज कॉल्ड habitat. There are two type of habitat, natural habitat and artificial habitat. Artificial habitats are also known as man-made habitat because these are made by man, made by human. For example, fish aquarium, जहाँ पर फिश को रखते हैं। For example, जू, चिड़ियाघर, जहाँ पिंजरे में रखते हैं। और एग्रीकल्चर लैंड, कोई खेत हो। फिर बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट को दो भागों में बांटा, या तो वो जमीन पे होगा या वो पानी पे होगा। तो जो हैबिटेट जमीन पर होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो अपन कैसे एनिमल है? टेरेस्ट्रियल।
मैं मेरी बात करूं, कैसा एनिमल हूं? टेरेस्ट्रियल। लोयन कैसा है? टेरेस्ट्रियल। कैमल कैसा है? टेरेस्ट्रियल। लेकिन फिश कैसी है? एक्वेटिक एनिमल है। फिश कैसी है? एक्वेटिक एनिमल है। लेकिन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को एम्फीबियन बोलते हैं। वो टेरेस्ट्रियल पे भी है और वाटर के अंदर भी रहता है, जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये टेरेस्ट्रियल में बात करेंगे अपन डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड प्लेन। डेजर्ट आप जानते हो, जहां पर कोई प्लांटेशन नहीं है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, मिट्टी मिट्टी होती है या बर्फ ही बर्फ होती है, जैसे लद्दाख है वो भी डेजर्ट है, वहां पर केवल बर्फ है। माउंटेन, पहाड़ है ना, जो हिमालय, हिमालय माउंटेन, अरावली माउंटेन। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, सीता माता का जंगल है। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब होता है जहां पर घास उगती है। जैसे भारत में तो कम है, लेकिन आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो प्रेरीज, स्टेपीज, सवाना, है ना, ऐसे ग्रासलैंड। और प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब मैदानी भाग, बिल्कुल जैसे यूपी बिहार का जो पार्ट है वो प्लेन से मैदानी है। जैसे गंगा नदी है, जब हिमालय से निकलती है उत्तराखंड से तो पहाड़ों में बहती है, हरिद्वार तक वो पहाड़ों में बहती है, और आफ्टर हरिद्वार जैसे वो इलाहाबाद में आती है तो वो मैदानों में आ जाती है, उनको बोलते हैं प्लेन। इसी प्रकार एक्वेटिक हैबिटेट को दो टाइप में बांट दिया। सलाइन वाटर मतलब खारे पानी वाले, सलाइन वाटर का मतलब खारे पानी वाले। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब मीठे पानी वाले। यहाँ मैंने बताया खारे पानी वाले कौन से आएंगे? सी और ओशन। मतलब अगर कोई फिश खारे पानी के अंदर रहती है, सोल्टी वाटर के अंदर रहती है, उस फिश को अगर फ्रेश वाटर मीठे पानी में लाओगे, है ना, सोल्टी वाटर का मतलब उसमें नमक घुला हुआ है, तो मीठे पानी में लाओगे तो वो फिश मर जाएगी। इसी प्रकार कोई फ्रेश वाटर की मतलब मीठे पानी वाली फिश है, उसको सैल्टी वाटर में ले जाएंगे तो वो वहां पर मर जाएगी। वो क्यों मर जाएगी उसका अपन आगे कारण पढ़ेंगे। वो एडेप्टेशन के कारण मर जाएगी। तो फ्रेश वाटर में आ जाएगा आपका रिवर, नदियां, लेक, झील और पॉन्ड, तालाब। ये है आपके हैबिटेट। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्येक हैबिटाट की एक एक की अपन विशेषता लेंगे। सबसे पहले जैसे चलेंगे अपन डेजर्ट में, तो डेजर्ट में एक प्लांट की स्पेशल पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे एनिमल की, एक पढ़ेंगे एनिमल। इसी प्रकार माउंटेन्स में जाएंगे तो माउंटेन्स में कैसे प्लांट्स होते हैं और कैसे एनिमल्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अडेप्टेशन। व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या होती है? जैसे सपोज दैट हम जहाँ रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ज्यादा ही है। अगर अपने को लद्दाख ले जाया जाए तो क्या होगा? जाते ही या तो अपने जुकाम हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, और कहते हैं कि पानी शूट नहीं किया। शूट नहीं करने का मतलब होता है कि हम लद्दाख की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड नहीं है। तो अडेप्टेड नहीं होते हैं तो हम जाते ही वहां पर क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो अपने पहले टॉपिक आता है अडेप्टेशन। पहले टॉपिक आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? सम स्पेशल फीचर, सम स्पेशल फीचर, सम स्पेशल फीचर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोष्टक में प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स enable, that makes enable to, that makes enable to him, her into a special place, into a special place are called adaptation, are called, yeah, is called adaptation। देखो, सम स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल फीचर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। डेट मेक्स इनेबल टू हिमर, डेट मेक्स इनेबल टू हम, हिम, हर या देयर, डेट मेक्स इनेबल टू देयर, देयर कर लो यहाँ पर, हिमर रहने दो। डेट मेक्स इनेबल टू देयर इनटू ए स्पेशल प्लेस, स्पेशल कंडीशन। जैसे डेजर्ट की कंडीशन कैसी है? हॉट कंडीशन है, वहां पे गर्मी पड़ती है भयंकर, बारिश कम होती है। अपन चलेंगे माउंटेन्स लद्दाख में तो वहां पे ठंड पड़ती है जबरदस्त। तो सम स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल फीचर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, दैट मेक्स इनेबल टू देम या दैट मेक्स इनेबल टू देयर इनटू ए स्पेशल प्लेस, उनको स्पेशल प्लेस पे रहने के लायक बनाते हैं, उनको हम कहते हैं अडेप्टेशन। जैसे केमल की बात करेंगे तो केमल में स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? उसके वाइड फीट होते हैं जो रेत के अंदर नहीं धंसते। केमल कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है। इसी प्रकार डेजर्ट के अंदर एक प्लांट होता है कैक्टस, जिसका जो लीव्स होती है वो कांटेदार होती है ना, जिसका स्टीम हरा होता है। तो ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स है। जैसे पोलर बियर की बात करें
वो पोलर रीजन में रह जाता है, उसके लंबे लंबे फर होते हैं जिससे उसको गर्मी नहीं लगती, उसके लंबे क्लोज होते हैं, है ना, पंजे होते हैं जिससे वो बर्फ में आसानी से चल पाता है। तो वो जो फीचर्स है उन फीचर्स को अपन बोलते हैं एडेप्टेशन। उस फीचर्स के कारण वो अनुकूलित हो जाते हैं, है ना, इन फीचर्स के कारण वो अनुकूलित हो जाते हैं। अब बात आती है अपने डेजर्ट की। किसकी बात आती है? डेजर्ट की। तो डेजर्ट में एक तो प्लांट पढ़ेंगे और एक एनिमल, एक प्लांट और एक एनिमल। डेजर्ट कहते किसको है? ए प्लेस दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वेरी लिटिल बहुत कम रेनफॉल, बहुत कम बरसात होती है, एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, जिसकी बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी, हॉट या कोल्ड क्लाइमेट होती है। जैसे लद्दाख की कोल्ड क्लाइमेट है और अपने जैसलमेर वाले की हॉट है। तो ऐसा प्लेस जहां पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम, नहीं के बराबर, है ना, और वहां पे कोई प्लांटेशन भी नहीं होती, नहीं कोई प्लांट्स होते हैं, बहुत कम रेयर प्लांट्स होते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? डेजर्ट। अब डेजर्ट में जो एनिमल है, एनिमल तो कौन सा है पढ़ेंगे अपन? कैमल। और प्लांट कौन सा पढ़ेंगे? कैक्टस। कौन सा पढ़ेंगे? कैक्टस। अब सबसे पहले ये समझ के, डेजर्ट ए प्लेस दैट रिसीव्स ए लिटिल रेनफॉल, जो बहुत कम रेनफॉल प्राप्त करता है और उसकी क्लाइमेट या तो बहुत ज्यादा गर्म होगी या बहुत ज्यादा ठंडी होगी, और वहां पर प्लांट्स नाम मात्र के होंगे, एनिमल्स भी बहुत ही कम होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर ऑफ कैमल। फीचर ऑफ कैमल, फीचर ऑफ कैमल, कैमल के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैमल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अब आप जानते हो कैमल को क्या बोलते हैं? टिप ऑफ डेजर्ट, टिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। कैमल को क्यों बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं? बिकॉज कैमल हैज सम स्पेशल फीचर्स, उसके कुछ होते हैं सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और फीचर एक ही बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर को हिंदी में बोलते हैं लक्षण। पहला फर्स्ट होता है इट हैज लॉन्ग लेग, इट हैज लॉन्ग लेग, उसके पैर देखो कितने लंबे होते हैं, सबसे ऊंचा जानवर है अगर जिराफ को छोड़ दे तो अपन। इट हैज लॉन्ग लेग दैट प्रोटेक्ट हीट ऑफ द सैंड, सैंड की हीट से बचाते हैं। हीट ऑफ सैंड मतलब जो डेजर्ट होते हैं वहां सैंड गर्म होती है और उसकी हीट से कौन बचाते हैं उसको? लॉन्ग लेग। सेकंड, इट हैज वाइड पीठ, इट हैज वाइड पीठ, इसके पैर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। दैट हेल्प टू वॉक इजीली ऑन सैंड, जिससे वो सैंड पर इजीली चल पाता है। उसके जो पैर होते हैं बहुत चौड़े होते हैं। आप देखना कैमल के पैर ये चौड़े होते हैं। देखो लेग और फीट में अंतर समझना, ये पूरा जो है ये लेग वाला पोर्शन है, जबकि फीट जो ऊपर शूज पहनते हैं वो फीट वाला है। थर्ड पॉइंट है इट हैज हम्प, इट हैज हम्प, इट हैज हम्प, HUMP, इट हैज हम्प दैट स्टोर द फूड, फूड एंड वाटर, जो फूड और वाटर को क्या करती है? स्टोर करती है। कैमल के हम्प होती है, कुबड़ होती है पेट में, जो खूब भोजन को इकट्ठा कर लेता है, पानी को इकट्ठा कर लेता है। इट डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक इसको पानी की आवश्यकता भी नहीं रहती। किसको? कैमल को। फिफ्थ पॉइंट है इट सेक्रेट्स वेरी लो अमाउंट ऑफ स्वेट, मतलब इसके पसीना भी कम आता है, इसके पसीना भी क्या आता है? कम आता है, बहुत कम पसीना आता है कैमल के। और लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वो है 6 पॉइंट, इट सीक्रेट्स वेरी लो अमाउंट ऑफ टॉयलेट या यूरिन, इसके बहुत कम यूरिन आता है, पेशाब बहुत कम लगता है इसको। और 7 पॉइंट है इट सीक्रेट्स ड्राई पोटी, इसकी जो पोटी कैसी होती है? ड्राई होती है, बिल्कुल सूखी होती है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जिससे कैमल को
उस क्लाइमेट में, जो डेजर्ट की क्लाइमेट है उसमें रहने के लायक बनाते हैं। और आपको पता भी है केमल अपने को क्या प्रदान करता है, वूल। जब अपन ने वूल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्लॉथ वाला पढ़ा था, तो उसमें केमल की बात हमने पढ़ी थी। तो ये केमल का पढ़ लिया, क्योंकि केमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में। और केमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं, तो आपको ये 6 पॉइंट लिखने हैं, मैंने इसके आपको कारण सहित बताए हैं। अब नेक्स्ट जो अपने टॉपिक आता है वो आता है डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डेजर्ट के अंदर केवल केमल रहता है, डेजर्ट के अंदर स्नेक, और उस स्नेक का नाम है कोबरा, कोबरा स्नेक रहता है। जो माउस होते हैं, रेट होते हैं, चूहे होते हैं, वो भी होते हैं, घोड़ा होता है, वो भी होते हैं, लेकिन केमल एक स्पेशल है। अब आता है कैक्टस प्लांट। कौन सा प्लांट, कैक्टस प्लांट। ये कहाँ होता है, दैट ग्रोज इन डेजर्ट, दैट ग्रोज इन डेजर्ट, जो कहाँ रहता है, कहाँ होता है, डेजर्ट में। अब ये डेजर्ट में कैसे ग्रो करता है, तो फर्स्ट इट्स रूट इज वेरी लॉन्ग। इसकी जो जड़ें बहुत गहरी होती है, पानी जमीन में से पानी लेने के लिए, है ना। सेकंड, इट लीव्स नीडल लाइक, है ना, कांटेदार। कैसी होती है, कांटेदार। और इट स्टेम इज ग्रीन, इसका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन। दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ी थी, फूड को प्रोड्यूस करना, फोर्थ पॉइंट, इट हैज वैक्सी कोटिलेयर। इसके क्या होता है, वैक्सी कोटिलेयर। और वैक्सी कोटिलेयर इसकी जो होती है, स्टेम होता है, इसकी वैक्सी कोटिलेयर होता है, जिससे क्या होता है, इट हैज वैक्सी कोटिलेयर ऑन स्टेम ड्यू टू इट रिलीज a very low amount of water by the process transpiration, तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है, इससे ये बहुत कम पानी निकालता है। अब देखो, इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है, लंबी होती है। इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल लीफ, कांटेदार। इसकी पत्तियां कैसी होती है, कांटेदार, या तो होती नहीं है, और या कैसी होती है, कांटेदार, या तो होती नहीं है या कांटेदार होती है। इसका स्टीम कैसा होता है, ग्रीन होता है। दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। फिर इट हैज वैक्सी कोटिलेयर ऑन स्टेम, ड्यू टू इट रिलीजेस ए वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इस प्रकार कैक्टस का प्लांट कहाँ रहता है, डेजर्ट में। कहाँ रहता है, डेजर्ट में ग्रो करता है। मतलब कैक्टस के प्लांट्स को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है ना, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। डेजर्ट में वाटर वैसे भी नहीं होता, अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत डीपली आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो है डेजर्ट का अपने हो गया माउंटेन रीजन। नेक्स्ट आता है अपने माउंटेन रीजन। अब माउंटेन रीजन, पहाड़ों पे जो एनिमल्स रहते हैं, तो वो आपको क्या मिलेंगे, याक मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, टाइगर मिलेगा, है ना। या अगर पोलर बियर, अगर बर्फ में जाए अपन तो पोलर बियर मिलेगा आपको, है ना। और प्लांट्स में जाएंगे तो प्लांट्स में आपको कोनीफेरस प्लांट्स मिलेंगे। कैसे प्लांट्स मिलेंगे, कोनीफेरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है, कौन शेप्ड होती है। कौन शेप्ड कैसे, कि जैसे बर्फ ऊपर से गिरे तो बर्फ कहाँ जाती है, डायरेक्ट नीचे, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल होता है। ये आइस जो होती है, स्नो बर्फ है ना, वो कहाँ आ जाए, नीचे होती है। अब यहाँ पर जो रहने वाले एनिमल है, पहले एनिमल्स की बात कर लेते हैं। माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स है, जैसे याक हो, स्पेशली पोलर बियर हो, तो इनके क्या होता है, एक तो व्हाइट फर, सफेद बाल होते हैं। सेकंड, बिग क्लॉज, लंबे क्या होते हैं, पंजे होते हैं। देखो मैं आपको लिख देता हूं, एक तो व्हाइट फर होते हैं, एक बिग क्लॉज होते हैं, लंबे पंजे। व्हाइट फर दैट हेल्प टू
प्रोटेक्ट, दैट, इसको बाद में लिखना, दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, शिकारी से बचाते हैं। माउंटेन्स में अपन जाते हैं तो वहाँ बर्फ गिरती है, सफेद होता है, तो इनके व्हाइट फर होने के कारण क्या होते हैं कि ये जो प्रीडेटर्स, प्रीडेटर का मतलब शिकारी, उससे बच जाते हैं। सेकंड, इट हैज बिग क्लॉज, सेकंड पॉइंट है इट हैज बिग क्लॉज, लंबे पंजे होते हैं। बिग क्लॉज दैट हेल्प टू वॉक ऑन आइस, वॉक ऑन स्नो, वॉक ऑन स्नो। देखो आइस और स्नो में फर्क होता है, आइस तो अपने जो फ्रिज के अंदर होती है, स्नो वहां गिरती है, तो वहां पर इजी रहता है चलने में। और इनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे पोलर बियर की सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। तो माउंटेन रीजन में उनके व्हाइट फर होते हैं, जिससे वो अपने प्रीडेटर और प्रे को से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। प्रीडेटर का मतलब शिकारी से बच जाते हैं, और प्रे जो भोजन होता है उसको भी आसानी से नहीं दिखते हैं। लंबे उनके नाखून होते हैं, जैसे आप देखो पोलर बियर के और शेर के, तो टाइगर के सॉरी, तो लंबे क्लोज होते हैं, तो जिससे वो वॉक कर सकते हैं बर्फ के अंदर, फिसलते नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है ना, इनको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और फेट की मोटी लेयर होती है, लेयर ऑफ थिक फेट अंडर द स्किन, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे फेट की थिक लेयर होती है। दैट इंसुलेट देम, दैट इंसुलेट देम इनटू कोल्ड, मतलब देखो माउंटेन रीजन पे ज्यादातर ठंड पड़ती है, जैसे अपन गर्मियों में शिमला, कुल्लू, मनाली बर्फ ही बर्फ है, वहां जाते हैं, तो ठंड से बचाने के लिए इनकी क्या होती है, थिक फेट अंडर द स्किन, फेट की लेयर होती है, जिससे ये बच जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब आते हैं माउंटेन रीजन के प्लांट। तो आप माउंटेन रीजन के प्लांट देखोगे तो इनके प्लांट कैसे होते हैं, उनकी कैनोपी कैसी होती है, कोनिफेरस प्लांट्स होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, कोनिफेरस प्लांट्स होते हैं। माउंटेन रीजन के जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, कोनिफेरस। कैसे प्लांट्स होते हैं, कोनिफेरस, है ना। स्पाइन लाइक लीव्स, स्पाइन और नीडल लाइक लीव्स, और जनरली वो एवरग्रीन, लगभग ग्रीन होते हैं। ये आपके ध्यान रखना, प्लांट्स में इसमें कोई ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो हैबिटेट आता है वो आते हैं ग्रासलैंड। वो क्या आते हैं, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, जहां पर प्लांट्स तो नहीं है लेकिन क्या है, घास के मैदान। तो ग्रासलैंड्स में देखो, ग्रासलैंड्स में जो एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स में आता आपका लोयन। क्या आता है, लोयन है या टाइगर है। और एनिमल आता है डियर, हिरन। अब जो एनिमल रहते हैं, एक तो इनकी स्पीड क्या होती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज स्पीड से दौड़ते हैं, स्पीड वेरी फास्ट होती है। सेकंड, इनके ईयर बिग, कान कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ड्यू टू इट, बड़े कान होने के कारण क्या होता है, ड्यू टू इट दे कैन इजीली हियर द साउंड, साउंड को सुन सकते हैं। थर्ड, कलर, इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। देखो लोयन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है जनरली, और डियर का कलर भी कैसा होता है, कलर ब्राउन। ड्यू टू इट दे कैन हाइड देमसेल्फ, हाइड का मतलब छिपा लेना, है ना, जमीन के सारे चिपक जाते हैं। हाइड फ्रॉम प्रे, देखो प्रे का मतलब तो होता है भोजन, एंड प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। ये समझ लो प्रे और प्रीडेटर कौन है। ये ग्रासलैंड में एनिमल्स के लिए एक बार देख लो, लोयन, टाइगर, डियर ये रहते हैं। एक तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक ये बिग कान, बड़े कान होते हैं इनके, है ना। ड्यू टू इट दे कैन इजीली हियर द सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड मतलब बहुत कम साउंड को भी ये सुन लेते हैं। सॉफ्ट साउंड का मतलब बहुत कम साउंड। कलर, इनका कलर ब्राउन होता है। ड्यू टू इट दे कैन हाइड फ्रॉम प्रे एंड प्रीडेटर। देखो प्रे और प्रीडेटर क्या होते हैं, ध्यान रखना। जैसे टाइगर, लोयन है,
लोयन है, और एक अपने मान लेते हैं डियर। प्रे और प्रीडेटर क्या होता है? एक लोयन है, एक टाइगर है और ग्रास है। ये जो लोयन है ये होता है प्रीडेटर, शिकारी। किसके लिए? सॉरी, यहां पर अपन करते हैं डियर। क्या करते हैं? डियर, हिरन। तो ये जो हिरन है लोयन का, जो डियर हिरन होता है वो लोयन का क्या होता है? भोजन होता है। तो प्रे का मतलब तो होता है भोजन, और प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो यहाँ पर भोजन कौन है? डियर है, और प्रीडेटर कौन है? लोयन है। जैसे लोयन को भी हम लोग मार सकते हैं, ह्यूमन, इंसान। तो यहाँ पर अब ह्यूमन क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। तो जो शिकार करता है उसको बोलते हैं शिकारी, और जिसका शिकार करता है उसको बोलते हैं प्रे। नेक्स्ट अपने आता है सम एक्वेटिक हैबिटेट। सम एक्वेटिक हैबिटेट। तो सम एक्वेटिक हैबिटेट्स को मैं आप उस समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोर्ड भर गया था, तो एक्वेटिक हैबिटेट को मैं आपको अलग से बता रहा हूं। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक का मतलब वाटर, है ना। इसको अपन दो भागों में डिवाइड किया था। एक सलाइन वाटर, सलाइन का मतलब सोल्टी वाटर, खारा पानी, और एक फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी। जो सलाइन वाला था उसके एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था सी एंड ओशन। सी एंड ओशन। फ्रेश वाटर वाले में आपको मैंने बताया था रिवर, लेक, पॉन्ड, वाटरफॉल, झरने, ये सब क्या है? और डैम। जैसे डैम तो ध्यान रखना आर्टिफिशियल में आता है। डैम किसमें आता है? आर्टिफिशियल में आता है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट है। अब एक्वेटिक हैबिटेट में आप जानते हो कौन रहती है? फिश। केवल और केवल फिश रहते हैं। और भी कई छोटे एनिमल्स रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस है, हिपोपोटेमस है, कई ऐसे एनिमल्स भी, सॉरी हिपोपोटेमस नहीं, ऑक्टोपस वगैरह है, पाइला है, स्नेल है, ये कई ऐसे एनिमल्स रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? एक वाटर के अंदर, उनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो अपन बात कर लेते हैं फिश की, है ना। तो ऐसा फिश में ऐसा क्या है? तो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आउटर स्केलेटन। आउटर स्केलेटन इज मेड बाय स्केल। फिश का आउटर स्केलेटन किससे बना होता है? स्केल से बना होता है। बॉडी शेप कैसी होती है फिश की? बॉडी शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा रेखित। कैसी होती है? धारा रेखित, मतलब धारा के अनुसार। धारा, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है टैप फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। आगे और पीछे से कैसी होती है? फ्रंट एंड बैक से टैप होती है, पतली होती है, और थिक एट मिडिल। बीच में से कैसी होती है? मोटी होती है। जैसे फिश की पढ़ते हैं ना बड़े स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पर मोटी हो गई, यहाँ पर क्या है? पतली होती है। एक इसके क्या होते हैं? इनके फिन्स। फिन्स फॉर स्विम। फिन्स फॉर स्विम। फोर्थ क्या होता है? गिल्स फॉर टेकिंग वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी में घुली ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए। आउटर स्केलेटन किसका बना होता है? आउटर स्केलेटन स्केल का बना हुआ होता है। बॉडी की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो ये आपके एक्वेटिक हैबिटेट आ गए हैं। अब एक हैबिटेट टॉपिक अपने लगभग कंप्लीट हो गया है। एक मैंने आपको हैबिटेट में, हालांकि मैंने शुरू में बता दिया था कि जो थिंग्स होती है उन थिंग्स को दो भागों में डिवाइड किया था अपन ने, है ना, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लेकिन जैसे कोई भी हैबिटेट है ना, जैसे बात करें अपन कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, नया टॉपिक है अपना कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के कंपोनेंट। तो ध्यान रखना दो कंपोनेंट होते हैं चाहे कोई सा भी हैबिटेट हो, और वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कैसा होता है? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक
कंपोनेंट। एक तो कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि वे कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो प्लांट्स में बायोटिक के आगे अपन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर से बात करें अपन फॉरेस्ट की, है ना, तो एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एबायोटिक में बात वही करें, नॉन लिविंग। एबायोटिक कौन होते हैं, नॉन लिविंग। तो वही आ गई आपकी विंड आ गई, वाटर आ गया, लाइट आ गई, पेबल्स आ गए, सोइल आ गई, ठीक है। ये अपने कंपोनेंट, जैसे अपन फॉरेस्ट में जाएंगे, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चले गए सीता माता में, अब वहां पे बायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स मिलेंगे अपने को सागवान के, एनिमल्स मिलेगी अपने को फ्लाइंग स्क्विरल, टाइगर भी, टाइगर तो नहीं है शायद यहाँ पे, फ्लाइंग स्क्विरल मिलेगी अपने को, पेंथर मिल सकता है, जो सीआर वगैरह है, फोक्स वगैरह है वो मिल सकती है, बिल्ली मिल सकती है, सांप मिल सकता है, तो बायोटिक कंपोनेंट है। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट अपने को वहां पर टेबल्स मिल सकते हैं, एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, ये सब कैसे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स किसी भी हैबिटेट के, मैं पूछ लूंगा हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट्स इन ऑन हैबिटेट, तो दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अब बात आती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनके लक्षण, उनके लक्षण। एक बार मैं पहले हिंदी मीडियम के स्कूल में था, तो मैंने वहां बच्चों को पूछा कि वहां जैसे आपके इंग्लिश मीडियम में आता लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग, और हिंदी मीडियम में आता सजीव और निर्जीव। तो एक बच्चे ने लिख दिया सजीव में जीव होता है, निर्जीव में जीव नहीं होता। अब ये जीव क्या होता है, इसी प्रकार एक बच्चे ने लिख दिया सजीव डांस करता है, निर्जीव डांस नहीं करता है। वाह यार तगड़ी बात है ना। तो ऐसे बच्चे लिख सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अपन, अपनी बॉडी है, अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अपनी डेथ हो जाती है तो अपनी बॉडी कैसी हो जाती है, नॉन लिविंग। कोई अपने चुंगटा भरेगा, है ना, पिंच करेगा, पता चलेगा नहीं। क्या मरा हुआ आदमी रेस्पायर करेगा, नहीं। क्या मरा हुआ आदमी मोशन करेगा, नहीं। क्या मरा हुआ आदमी भोजन लेगा, नहीं। क्या मरा हुआ आदमी रेस्पायर करेगा, नहीं। तो ये जब नहीं कर रहा है तो जो मर गया वो नॉन लिविंग होता है, वो क्या होता है, नॉन लिविंग। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला है डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आप लिविंग कर लो, वैसे ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग ही होता है। तो दे रिक्वायर फूड, उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, दे रिक्वायर फूड। और आपको बताया हुआ फूड क्यों चाहिए, और सर्वाइवल, अलाइव, है ना, एनर्जी, डैश डैश डैश, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्या चाहिए, फूड चाहिए। सेकंड, दे शो ग्रोथ, दे शो ग्रोथ, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, दे शो ग्रोथ। जैसे अपन लोग आज 6th क्लास में, आपकी हाइट इतनी सी होगी, लेकिन आज के 4 साल 5 साल पहले की हाइट कितनी थी, कम थी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद आपकी हाइट बढ़ना कम हो जाएगी, फिर आप फैलने लग जाओगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या शो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, तो एग से छोटा चूजा निकलेगा, फिर वो चूजा बड़ा होगा, है ना। तो ग्रोथ हुई नहीं हुई, अपने में भी ग्रोथ हो रही है ना। थर्ड पॉइंट है आपके, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, है ना, दे डू रेस्पायर, रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन, एक आपके वर्ड आता है रेस्पिरेशन, और एक आपके वर्ड आता है ब्रीथिंग, एक आपके वर्ड आता है ब्रीथिंग। इन दोनों में अर्थ समझना। ब्रीथिंग तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और गैसेज एक्सचेंज कौन कौन सी, O2 एंड CO2। O2 और CO2 का एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। जबकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड by the help of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से फूड का क्या करना, ब्रेक डाउन, वो तो क्या होता है, रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ये ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ दी, ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ दी, तो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। तो क्या ये नॉन लिविंग करते हैं, क्या ये मार्कर करता है, नहीं करता। मैं करता हूँ क्या, मैं, ये ब्रीथिंग है। लेकिन जो ऑक्सीजन ली वो ब्लड के द्वारा सेल्स के अंदर जाएगी और फूड को ब्रेक डाउन करेगी, और हमारी बॉडी को क्या मिलेगी,
एनर्जी, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप लोग ये लिखना, और ब्रीथिंग की क्या लिखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, O2 और CO2 का एक्सचेंज करना। O2 को अंदर लेंगे उसको बोलेंगे इनहेलेशन, गैस को बाहर छोड़ेंगे उसको बोलेंगे एक्सहेलेशन। नेक्स्ट आता है, तो क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या? इस रेस्पिरेशन वाले में आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में जो थर्ड पॉइंट है उसमें, रेस्पिरेशन में O2 इज टेकन, O2 को हिंदी में ऑक्सीजन, O2 इसका फॉर्मूला है, O2 क्या है, फॉर्मूला है, नाम है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज टेकन बाय प्लांट्स एंड एनिमल। ऑक्सीजन क्या करी जाती है, ली जाती है, O2, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, छोड़ी जाती है। तो ली तो कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन, छोड़ी कौन सी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, किनके द्वारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए ऑक्सीजन को कौन सी गैस कहते हैं, लाइफ सेविंग गैस, लाइफ सेविंग गैस। लाइफ सेविंग गैस आपने देखा होगा, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, जिसके कोरोना भयंकर हो जाता है उसको डॉक्टर वेंटिलेटर पे ले देते हैं, तो उसको ऑक्सीजन चढ़ती है, जो बड़े बड़े लोहे के सिलेंडर होते थे ऊंचे, उसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई रहती है। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, या तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन करता है, लीव्स। कौन करता है, लीव्स। और लीव्स के अंदर टीनी पोर्स मैंने आपको बताए थे, 7th क्लास में भी आपके आएंगे, उन टीनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन करता है, लीव्स। और अपने रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं लंग्स। कौन करते हैं, लंग्स। तो जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वो करते हैं। तो ध्यान रखना, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपको पूछ ले कि प्लांट रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं, तो आपको बताना है ऑक्सीजन। क्या बताना है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस, उसमें कौन सी गैस लेते हैं, तब आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वापस समझो, रेस्पिरेशन में चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। लेकिन फूड प्रोड्यूस केवल और केवल ग्रीन प्लांट करते हैं, और उस प्रोसेस को बोला था अपन ने फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स CO2 लेते हैं, प्लांट्स अपन नहीं, प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जिस ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन को अपन एनिमल्स लेते हैं जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट आता है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो फोर्थ आता है, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली, स्टिमुली क्या होता है, देखो जैसे आपके किसी ने पिंच किया, तो आप क्या करोगे, उठ के भग जाओगे। क्या करोगे, उठ के भग जाओगे। आपके कहीं वहां करंट आया तो आप फटाक से हाथ दूर कर लोगे। आपने किसी चीज को छुआ, गर्म चीज हाथ लगाया, आप क्या कर लोगे, दूर कर लोगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुली के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आपके यहाँ मैंने हाथ लगाया, गर्म का हाथ हटा दिया, तो यहाँ स्टिमुली क्या है, ये गर्म चीज है। वहां मैंने स्विच के हाथ लगाया, वहां करंट आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो स्टिमुली करते हैं। जैसे गाय भैंस है, आपने उसके डंडा मारा, डंडा मारते क्या करी, वो भग गई। आपने कुत्ते के पत्थर मारा, कुत्ता भग गया। आप किसी बर्ड के पास में गए, उड़ गया, तो आपने उसको क्या दिया, स्टिमुली। पास में गए, वो भग गया। इसी प्रकार क्या प्लांट भी शो करते हैं क्या, यस, प्लांट भी शो करते हैं। एक प्लांट आता है टच मी नॉट प्लांट। कौन सा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, है ना, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट का नाम क्या है, टच मी नॉट, मेरे को टच मत करो। हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई। कौन सा प्लांट, छुई मुई। जब इस पौधे को छूते हैं तो इसके लीव्स बंद हो जाते, वो फ्लावर बंद हो जाता है ना, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, छुई मुई प्लांट। इसी प्रकार कुछ प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जो दिन में धूप में, सूर्य की धूप में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक आपने फ्लावर का नाम सुना होगा, सनफ्लावर। सनफ्लावर हिंदी में बोलते हैं सूर्यमुखी। ये फ्लावर क्या करता है, जिस तरफ सूरज रहता है, जैसे सुबह सूरज इधर ईस्ट में था तो ये सुबह इधर रहेगा, दोपहर में इधर आया, इसका फ्लावर ऐसे रोटेट करता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या करते हैं, स्टिमुली के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। और स्टिमुली की डेफिनेशन लिख लो आप, स्टिमुली क्या होती है। तो आपको पूछे क्या क्या प्लांट स्टिमुली के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, यस। तो आपको एग्जांपल देना है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का और सूरजमुखी का। अब स्टिमुली की डेफिनेशन देख लो क्या होते हैं, चेंजेस
around us, changes around us that makes us respond to them, that makes us respond to them, respond to them, मतलब अपने को उनके रेस्पॉन्ड करने लायक जो चेंजेस बनाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, स्टिमुली। जैसे अभी लाइट चली गई तो फैन बंद हो गए तो अपने गर्मी लगने लग गई, तो अपन क्या करेंगे, फिर पंखा चलाएंगे या बाहर जाएंगे हाथ से कुछ ऐसे करेंगे, है ना, कागज लेके जैसे, तो उसको बोलते हैं स्टिमुली। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ये ध्यान रखना, मैं एक की डेफिनेशन भी लिखा रहा हूं आपको। एक्सक्रीशन, दे नीड टू एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो, टू रिमूव, रिमूव का मतलब बाहर निकालना, या गेट आउट, या गेट आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बॉडी कर दो यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल को, टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। जैसे अपना वेस्ट मटेरियल क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, है ना, और एक जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसको पोटी बोलते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल है। अगर अपनी बॉडी के अंदर रहेंगे तो अपने को वो बीमार कर सकते हैं, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। एनिमल्स भी करते हैं, चाहे काऊ हो, बफेलो हो, कैट हो, डंकी हो, मंकी हो, कुछ भी हो। प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स का आपने देखा होगा गोंद, जो उनके गोंद आता है गम, जिसको चिपकाने के भी काम में आता है, कई लड्डुओं में भी डालते हैं, है ना। एक वो लेटेक्स सफेद सफेद जो आपका इरेजर होता है, रबर, वो भी प्लांट्स का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो टू रिमूव, गेट आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। लास्ट जो आता है वो आता है रिप्रोडक्शन। लास्ट क्या आता है, रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है, फिफ्थ पॉइंट, तो ये अपनी जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जब अपनी उम्र 18 से 21 के लगभग हो जाती है, तब अपन रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं और अपनी परिवार की जनसंख्या अपन बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, the production of new individual, the production of new individuals, new individuals का मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। the production of new individuals from their parents, from their parent is called reproduction, is called reproduction। अब देखो, बरगद का पौधा है, बरगद बेनियान ट्री, बेनियान ट्री का जो बच्चा होगा वो बेनियान ट्री जैसा होता। मैंगो का पौधा है तो मैंगो का जो होगा वो बच्चा होगा मैंगो के जैसे होगा। नीम का है, नीम के जैसा होगा। इसी प्रकार अपना ह्यूमन का जो बच्चा वो ह्यूमन जैसा होगा, काऊ का काऊ जैसा होगा। छोटे छोटे बच्चे फिर ग्रो करते हैं। अब एनिमल्स में बात करें रिप्रोडक्शन में, तो दो प्रकार से ये जैसे इसमें होते हैं। कुछ जो बर्ड्स होती है, लिजार्ड, छिपकली होती है, स्नेक होती है, वो तो क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ एनिमल्स, ज्यादातर जो अपन देखते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेबी। डायरेक्ट क्या होता है, बेबी। और बेबी बाद में क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, ठीक है। तो उसमें बेबी वाले में आ जाएगा ह्यूमन, मतलब अपन मनुष्य, काऊ, बफेलो, कैट, डॉग। और एग वाले में क्या क्या आ जाएगा, हेन, है ना, पिजन, स्नेक, लिजार्ड, छिपकली, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो क्या, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर से दूसरा मार्कर बन जाएगा क्या, नहीं। लेकिन अपनी जनसंख्या बढ़ती कि नहीं बढ़ती। आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले अपने देश की जनसंख्या जब अपन आजाद हुए, तब अपना देश की जो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन थी वो 35 करोड़ थी, 35 करोड़। लेकिन आज कितनी हो गई, 1 अरब 30 करोड़ से भी ज्यादा, 130 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब पिछले 70 सालों में भारत की जनसंख्या
100% बढ़ गई, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान रखना प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, और प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया था फ्लावर। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या बताया था? फ्लावर। इसी प्रकार एनिमल्स में भी होता है। अब कुछ एनिमल्स और कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? डायरेक्ट गिव द बर्थ ऑफ यंग वन, डायरेक्ट बर्थ द गिव यंग वन। अब नेक्स्ट जो अपने लास्ट आता है, दे मूव। कौन मूव करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिखा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। मूव तो ये मार्कर भी कर रहा है, लेकिन इसको मूव कौन करा रहा है? इसको तो मैं करा रहा हूं। तो ये अपने पढ़ा हुआ, जैसे बुक पढ़ी हुई तो इसको कोई उठा के ला रहा है क्या? नहीं, तो ये मूव नहीं कर सकती, लेकिन अपन मूव करते हैं। अब बात आती है प्लांट्स में। तो प्लांट्स देखो, ज्यादातर प्लांट्स, क्या प्लांट्स मूव करते हैं? नहीं, लेकिन वो कई मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स एक जगह स्टेशनरी रहते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं कई, वो पानी के साथ देते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो एक ही जगह, उनकी रूट के द्वारा वो जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। मेरे को एक्वेटिक से याद आया, आपको एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फिश के बारे में तो बता दिया था, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में नहीं बताया आपको। एक्वेटिक प्लांट्स अब याद आई मेरे को, वो पॉइंट थोड़ा सा छूट गया। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, नाम आपको ध्यान होंगे एक दो। एक्वेटिक प्लांट्स में एक सबसे पहले नाम आता है लोटस, कमल का। सिंगाड़ा, सिंगाड़े का जो हलवा वगैरह बनाते हैं व्रत के दिन। जलकुंभी, जिसको बोलते हैं वाटर हाइसेनिस, वाटर हाइसेनिस ऐसे कुछ नाम है, तो स्पेलिंग देख लेना। ये सब एक्वेटिक प्लांट्स हैं। अब ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? वाटर के अंदर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। या तो फ्लोट का मतलब है तैरते हैं, और या होते हैं या सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड पानी के अंदर क्या होते हैं? डूबे हुए रहते हैं। क्या होते हैं? डूबे हुए रहते हैं। इनकी जो रूट होती है वो बड़ी होगी छोटी होगी? वो स्मॉल होगी। रूट कैसी होगी? स्मॉल। रूट कैसी होगी? स्मॉल होती है। इनकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है? कटी फटी होती है। कैसी होती है? कटी फटी होती है। कटिच है, कट होती है। उनमें लीव्स में क्या होता है? कट होता है। और इनका जो स्टेम होता है वो होलो होता है, खोखला, खोखला होता है, जिसके कारण इनका वेट क्या होता है? लाइट वेट होता है। तब बात करते हैं हम, ये लगभग आपके चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज, ध्यान रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं वो सारे कैरेक्टर हो। जैसे मूव करने की बात आई थी, तो प्लांट्स मूव नहीं करते, स्टेशनरी रहते हैं एक जगह, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा 3-4 कैरेक्टर एक के अंदर हो तो अपन उसको बोलते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर 1-2 कैरेक्टर हो सकता है, कहीं नॉन लिविंग्स में भी होता है, वो घूमते रहते इधर उधर हवा में। जैसे पेड़, कोई पौधा है, उसकी पत्तियां गिर गई, जब तक वो पत्तियां पौधे के लगी हुई थी वो लिविंग थी, लेकिन अब नीचे गिर गई तो वो क्या हो गई? नॉन लिविंग। वो हवा में उड़ जाएगी, मूव किया उसने, तो आप कह दोगे सर वो तो लिविंग है। नहीं, लेकिन क्या वो रिप्रोडक्शन कर रही है? नहीं। क्या वो फूड ले रही है? नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन आंसर देखो। व्हाट इज ए हैबिटेट? तो हैबिटेट क्या होता है? ए प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिव। ए प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिव। सेकंड है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? तो आपको लिखना है कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट बिकॉज, cactus adapted to survive in a desert because it had some special features that adapted to itself in desert, that adapted to itself in desert। तो इसमें आपको फिर लिखना है it has green stem that help to photosynthesis, it has long roots that receives water from the soil। फिर थर्ड पॉइंट लिखना है it does not have leaves और स्पाइन लाइक लीव्स। या तो पत्तियां होती नहीं है, इट डज नॉट हैव लीव्स, और स्पाइन लाइक लीव्स, और स्पाइन लाइक लीव्स। फोर्थ पॉइंट में लिखना है इट हैज वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम। वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स का मतलब जो होती है ना वेस्लिन, ड्यू टू इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ट्रांसपीरेशन, मतलब वाटर का लॉस कम होता है। ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ इसको लाइन टू लाइन सुनना, आप स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड कम करके भी सुन सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स which enables a plant or animal to live in a particular habitat called adaptation, called adaptation। adaptation की definition आप यहां से भी लिख सकते हो। the habitat यहां पर आएगा adaptation, थर्ड के ए में, थर्ड के ए में आएगा adaptation, ADAPTION। थर्ड के ए में जो आएगा वो लिख लो। थर्ड का जो ए है,
थर्ड का जो ए है उसमें आएगा अडेप्टेशन, मतलब स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स। थर्ड का बी है द हैबिट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कौन सी? टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पे रहते हैं। सी सोइल वाटर एंड एयर आर, तो सोइल वाटर और एयर कैसे कंपोनेंट है? एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया था। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग डेट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम, चेंजेस इन आवर, मैंने आसपास में कहा था, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग डेट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। डी में आ जाएगा स्टिमुली, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्टिमुली। जो अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं जो अपने को रेस्पॉन्ड करने के लिए कहते हैं उन्हें कहते हैं स्टिमुली। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई सर आपको बुला रहे हैं, उसने मेरे को क्या दिया? स्टिमुली दिया। तो आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तो मैं जाऊंगा वहां, तो वो स्टिमुली दिया उसने। फोर्थ, विच ऑफ द थिंग्स इज फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, तो इसमें फ्लो नॉन लिविंग, मशरूम लिविंग, सेविंग मशीन नॉन लिविंग, रेडियो नॉन लिविंग, बॉट नॉन लिविंग, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ का मतलब जलकुंभी लिविंग, अर्थवॉर्म लिविंग, अर्थवॉर्म लिविंग। फिफ्थ है गिव इन एग्जांपल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग बताओ जो दो कैरेक्टर शो करती है। तो ऐसी कोई भी आपकी नॉन लिविंग थिंग, जैसे मैंने भी बताया जो एयर है, एयर मूव कर रही है, तो आप ऐसे थोड़ी कहते हो कि लिविंग थिंग है ना। सेकंड है, सिक्स है विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो आर वन पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। अब ये नीचे कुछ नॉन लिविंग थिंग दी गई है जो कभी लिविंग थिंग का पार्ट थी। तो बटर, बटर किससे निकला? मिल्क से, तो लिविंग थिंग का पार्ट था मिल्क। मिल्क जब एनिमल की बॉडी में था तो लिविंग था, बाहर आते नॉन लिविंग हो गया। या लेदर, चमड़ा, जो मर जाते हैं जानवर उनकी जो स्किन होती है कई एनिमल्स की, उनसे लेदर के शूज, लेदर के पर्स बनते हैं। सोइल, सोइल कभी पार्ट नहीं थी। वूल, वूल पार्ट थी, अपन ने पढ़ा था, कैमल, गोट, शीप, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब पार्ट नहीं था लिविंग बीइंग का। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल है, जैसे ग्राउंड नट का, मूंगफली का, सोयाबीन का, है ना, मस्टर्ड का। और साल्ट, नमक, वो नहीं था। एप्पल, एप्पल प्लांट के लगी हुई थी तब लिविंग थी, टूट गई तो नॉन लिविंग होगी। रबर, रबर भी अभी मैंने बताया प्लांट का पार्ट था लेकिन अब नहीं है। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो लिविंग बींग्स आर मूव, लिविंग बींग्स आर रिप्रोड्यूस, लिविंग बींग्स आर एक्सक्रिएट, है ना। ये सारे आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर, है ना। तो वहां पर स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे डियर की स्पीड बहुत भयंकर तेज होती है, लोयन की स्पीड भी तेज होती है, और सबसे फास्टेस्ट एनिमल तो चीता है, ध्यान रखना। सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? चीता, है ना। और टाइगर, इनकी भी स्पीड ज्यादा होती है। डियर की भी स्पीड होती है, बहुत ज्यादा होती है, लोयन की कम होती है। तो ये कह रहा है कि ग्रासलैंड के अंदर जो एनिमल रहते हैं तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों होती है? इन्होंने हिंट भी दिया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड। मैंने बताया था ग्रासलैंड में प्लांट, ट्रीज कम होते हैं, प्लांट्स कम होते हैं, वहां पर केवल घास होती है, बुरी बुरी, ऊंची ऊंची। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे सवाना, प्रेरीज, है ना, पंपाज, लानोज, वहां पर आपको ग्रासलैंड के बारे में आपको मदन जी सर एसएस में बताएंगे, तो उस समय देखना आप, ठीक है। तो वहां पर इनकी स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो स्पीड क्यों चाहिए? जैसे टाइगर है तो टाइगर की स्पीड रहेगी, तो वो क्या करेगा? वो इजीली अपने प्रे को कैच करेगा। मतलब जो टाइगर का प्रे कौन है? डियर है, हिरन, उसको पकड़ लेगा। हिरन को स्पीड क्यों चाहिए? क्योंकि हिरन क्या है? प्रे है, और उसको मारने वाला कौन है? प्रीडेटर कौन है? टाइगर। तो टाइगर से बचने के लिए आप ये वीडियो देखिए। वीडियो को देखने के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक को भी लाइन टू लाइन पढ़े। कुछ भी आपको नई चीजें इसमें दिखती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। 6th क्लास के बच्चे पूरी तरीके से वीडियो भी नहीं देखते हैं, न कभी पूछते हैं, तो आप जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।